Welcome, welcome you all to our daily broadcast. I'm truly excited to be here with you once again. Just like every single day, we kick things off with a spark of motivation. So, today's motivation is that no matter how small the step is, but moving forward is always a progress. If you are spending 1 minute, even 1 minute in any positive activity, you will definitely learn something new. So keep going, you'll achieve what you want. So get ready because we are starting our day 18 of daily vocab session. Word number 1 for today is agrarian. Agrarian does mean related to farming or agriculture. एग्रेरियन का मतलब होता है ज़रूरी या काश्तकारी से मुतालिक. अब इसके सिनोनिम्स में वी आर हैविंग एग्रीकल्चर, रूरल या फार्मिंग रिलेटेड. और एंटोनियम्स में वी डू हैव इंडस्ट्रियल, अर्बन और नॉन फार्मिंग. मुझे नहीं लगता, आई डोंट थिंक कि इस वर्ड को भी इलाबोरेट करने की ज़रूरत है. एग्रेरियन, एग्रीकल्चर, फार्मिंग रिलेटेड और ऑपोजिट्स लाइक नॉन फार्मिंग, अर्बन और इंडस्ट्रियल. सेंटेंस के अंदर वी आर हैविंग एन एग्जांपल एज Pakistan has a strong agrarian economy. It means Pakistan's economy is based on agriculture strongly. Very simple word, very simple understanding, very simple synonyms, antonyms and usage as well. Second word हमारे पास वो देख लेते हैं. We are having the word 2 for today, that is alcove. Alcove does mean कमरे का छोटा सा हिस्सा, कोना या फिर ताक. रूम्स स्मॉल पार्ट जो कि क्लोज टू वॉल साइड से. रिसेस कहते हैं इसको, बे कहते हैं, या फिर वी ऑल्सो कॉल इट एज नूक. एंटोनियम्स में इसको इसके अपोजिट वर्ड्स जो हैं उनमें ओपन स्पेस आ जाता है, या फिर हॉल आ जाता है, या फिर फोए आ जाता है. सेंटेंस के अंदर वी आर गिवन एन एग्जाम्पल एज ही केप्ट अ रीडिंग चेयर इन दी एल्कोव. इट मीन्स कि उसने रीडिंग चेयर जो है वो एक छोटे से कोने में रखी हुई है. द थर्ड वर्ड इज़, ये जो एल्कोव वर्ड है इसमें तो कोई डिफ़िकल्टी नहीं है. Moving ahead, we are having alienate. It does mean to make someone far या isolated or unfriendly. किसी को आप एलिनेट कर दें, उसको आइसोलेट कर दें या उसको अलग कर दें बिल्कुल, तो वहाँ पे हम ये वर्ड यूज़ करेंगे. सिनोनिम्स में हमारे पास हैं वर्ड्स लाइक स्ट्रेंच, आइसोलेट और डिस्टेंस कर देना किसी को. एंटोनिम्स में वी आर हैविंग वर्ड्स लाइक रिकनसाइल, रीयूनाइट या यूनाइट और बी फ्रेंड करना किसी को. ओके है वर्ड, इतना मुश्किल नहीं है. इसके सेंटेंस में अगर हम देखें तो His rude tone alienated his friends. इसका मतलब है कि उसके रूड टोन की वजह से उसके फ्रेंड्स जो हैं उन्होंने इसको आइसोलेट कर दिया. तो वर्ड तो इतना मुश्किल नहीं है, आइसोलेट करना, अनफ्रेंड करना किसी को. Then the next word that we are having today is about ending in relationships. Alimony. Alimony does mean कि financial support that is given to a spouse after divorce. Divorce के बाद जो
फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए केस करती है, कोई वाइफ हो, एक्स वाइफ, या फिर किसी भी तरीके से शी आस्क फॉर दी मेंटेनेंस और दीज ऑल थिंग्स, तो उस चीज़ को वी कॉल एलिमनी। अब ये वर्ड मैंने आपको इतना एलाबोरेट क्यों किया, क्यों खोल के समझाया? इट इज़ बिकॉज कि आप इस वर्ड को समझने के बाद इसको आराम से इस्तेमाल भी कर सकें, इसको यूज़ भी कर सकें अपने हिसाब से। अब चूँकि आपको अंदाज़ा हो गया इसके मीनिंग का, तो इसके सिनोनिम्स, एंटोनिम्स या यूजेज, कोई भी चीज़ आपको तंग नहीं करेगी। सिनोनिम्स में अगर हम देखें तो वही है स्पाउसल सपोर्ट, मेंटेनेंस और सेटलमेंट। और एंटोनिम्स में वी आर हैविंग द वर्ड्स लाइक डेट, नॉन पेमेंट और रिफ्यूज़ल। एग्ज़ाम्पल भी बहुत सिंपल है आपके लिए। सेंटेंस जो है उसमें भी आपको अंदाज़ा होगा कि हाउ आई यूज़ द वर्ड। ही पेज मंथली एलिमनी टू हिज एक्स वाइफ। इट मीन्स वो स्पाउसल एक्सपेंसेस या फिर सपोर्ट, फाइनेंशियल सपोर्ट टू हिज डाइवोर्सी वो पे करता है हर मंथ। तो ये वर्ड जितना मुश्किल नज़र आता है उतना यूजेज में है नहीं, एंड क्वाइट ब्यूटीफुल वर्ड इंग्लिश vocab। उसके बाद हमारे पास है अले। अले डज मीन टू रिड्यूस फियर और वरी, कम करना। किसी के फियर को मतलब कम करना, इंटेंसिफिकेशन को कम करना, काम करना, किसी को आप ईज़ करें, एलिविएट करें, तो उस चीज़ के लिए वो यूज़ द वर्ड अले। और इसके एंटोनियम्स में वी आर हैविंग द वर्ड्स लाइक एग्रेवेट, वर्सन या इंटेंसिफाई। ये इसी के एंटोनियम्स हैं। और इसके सेंटेंस में वी डू हैव अ सेंटेंस, ही ट्राइड टू allay his fears. It means he tried to calm या reduce her fears, his नहीं her. So with this word we are concluding day 18 of our daily vocab session. I hope you have understood each and everything I have discussed. Lekin if you have any question to ask, you can contact me on the Facebook, Insta or my YouTube channel comment section. Keep following us, keep in touch with us on our Facebook, Insta and YouTube channel with the handle Learn with Sumbul.